जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको मैथ पढ़ाने वाले आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यह जब एक सीरीज के रूप में चलाने वाले हैं हम। तो यह जब सीरीज खत्म होगा तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन न आए। दोस्तों सबसे पहले हम समझने वाले हैं प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत यही होता है ना, प्रतिशत का सिंबल। प्रतिशत को बोला जाता है प्रतिशत, यानी प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत मतलब किसी भी संख्या के बटे 100, यानी जिस संख्या से कहा जाए उस संख्या के बटे 100 को ही क्या बोला जाता है, प्रतिशत बोला जाता है। चलिए दोस्तों आज हम पहला देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसी भी संख्या को यानी कोई भी संख्या प्रतिशत में दिया गया उसे भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें दे दिया 10%, कितना दे दिया 10%। इसको अगर हम भिन्न में बदलने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे 10, और जो प्रतिशत दिखाई पड़ रहा है अभी हम बताएं कि जहां पर प्रतिशत दिखाई पड़े उसको प्रतिशत को हटाने के बाद हम 1/100 का क्या कराते हैं, गुणा, यानी इसमें 1/100 का गुणा कर देंगे। अगर देखेंगे 0 से 0 कट गया, यानी कितना आया इसका भिन्न 1/10 प्राप्त। इसी प्रकार जैसे अगर हमें 15% दे दिया और 15% को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 15% को लिखेंगे 15 और प्रतिशत दिखाई पड़ रहा है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना लगेगा 100। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 या 15, फिर 5 से काटेंगे 5 भी संयम 100, यानी यहाँ पर कितना आ गया 20, 3/20। इसका 15% को अगर हम भिन्न में बदले तो क्या लिख सकते हैं, 3/20। इसी प्रकार अगर हम 20% को देखें, 20% को अगर हम भिन्न में बदलें तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 20 प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, यानी 20 से कम 20, 20×5 100, यानी कितना हो जाएगा 1/5। यानी इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। इसी प्रकार और भी देख लीजिए, जैसे अगर हमें 25% को बदलना होगा तो हम क्या लिखेंगे 25 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे कितना लिख देंगे 100, 25/100, यानी इसको अगर काटेंगे तो 25 से कम 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 1/4 आ गया। कितना आ गया 1/4 आ गया। इसी प्रकार अगर हम 30% को बदलेंगे तो 30% को क्या लिख सकते हैं, 30% को लिख सकते हैं 30/100, यानी अगर हम काटेंगे 0 से 0, यानी 3/10। चलिए कुछ फ्रैक्शन में, जैसे अगर हम मान लीजिए सही में दिया गया हो, होल में दिया गया हो, तो क्या करेंगे, जैसे दे दिया 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए, 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 16 या 48, इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसको जोड़ लेंगे 16 या 48, 48 दो कितना हुआ 50, यानी 50/3%। अब इसको बदलेंगे तो 50/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे कितना हो जाएगा 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी 1/3 दूनी 6, इसका क्या गया भिन्न में मान आ गया। चलिए दोस्तों अभी तक हमने देखा कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। अगर जैसे हमें 1/5 दे दिया और कहा कि इसको भिन्न से प्रतिशत में बदलिए, तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1/5 जब प्रतिशत में बदलना होगा तो उसमें कितने का गुणा कराते हैं 100 से, उसमें 100 का गुणा करा देंगे और बगल में प्रतिशत लगा देंगे, 5 से भाग देंगे 5 भी संयम 100, यानी 20% आया समझ में। जैसे 2/5 दे दिया और इसे बोला कि प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2/5 और गुणे 100,
5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 बिसहियम 100 यानी 20 दूना 40% आ गया। यानी अगर हम देखें 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 40%। चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे 1/3 दे दिया, इसे बोला कि आप हमें प्रतिशत में बदलिए। किसमें? प्रतिशत में बदलिए, यानी भिन्न में दिया हुआ है, प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/3 गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए कितने का गुणा कराएंगे, 100 का गुणा कराएंगे। 100 का गुणा कराएंगे यानी हो जाएगा 100/3। अगर हम भाग देंगे तो 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, 1/3%। यानी हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो। चलिए दोस्तों, हम अब आपको फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, क्योंकि अभी जो हम आपको बताने वाले हैं यही रूल हम सभी परसेंटेज में अप्लाई करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए और इसको समझिए। जैसे एक होता है 1/1 कितना होता है, 100% के बराबर होता है। वहीं 1/2 अगर दिया 50% या 50% अगर हमें कहीं दिखाई पड़े तो वहां पर हम कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%, या 33 सही 1/3% अगर कहीं दिखाई पड़े तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। अगर 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सही 2/3%, 1/7 को 14 सही 2/7%, 1/8 को 12 सही 1/2%, 1/9 को लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, और 1/10 को लिख सकते हैं 10%, या 10% का स्थान पर 1/10 लिख सकते हैं। 1/11 को लिख सकते हैं 9 सही 1/11%, 1/12 को लिख सकते हैं 8 सही 1/3%, 1/15 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, 1/20 को लिख सकते हैं 5%, 1/25 को लिख सकते हैं 4%, और 1/50 को लिख सकते हैं 2%। यह आपको कंपलसरी है, याद कर लीजिए। जैसे अगर हमें कहीं से पूछ लिया कि भैया बताइए 10%, तो 10% के स्थान पर आपको बोलना पड़ेगा कि फ्रैक्शन में आपको बदलना पड़ेगा 1/10। सीधा 10% के स्थान पर आप सीधा लिख सकते हैं 1/10, फ्रैक्शन में बदलेंगे, और फ्रैक्शन में जितना जल्दी आप बदलेंगे उतना ही जल्दी आपका होगा। जैसे अगर हमें दे दिया, मान लीजिए 10% दिया है, 10% दिया है। 10% क्या होता है, यानी अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10, यानी इसका मतलब होता है जो यह होता है हमारा मूल संख्या होता है। क्या होता है, मूल संख्या। यह हमारा होता है मूल संख्या, और यह होता है प्रतिशत संख्या। यह मूल मान होता है और यह क्या होता है, प्रतिशत मान होता है। ठीक है, यानी मूल संख्या बोल सकते हैं या मूल मान बोल सकते हैं इसे, मूल मान, और यह क्या होता है, प्रतिशत मान होता है। अगर यानी 10 में 1 क्या होगा, 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है, यानी 10 का 10% 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, अगर कोई दे दिया, जैसे यही दे दिया 12 सही 1/2%, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8, यानी 8 का 12.5% 1 के बराबर होगा। 8 का 12.5% कितना होगा, 1 के बराबर होगा। चलिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम यह क्वेश्चन आपको कई विधि से बताने वाले हैं, जैसे 2-3 विधियों से बताने वाले हैं। पहला विधि यही है कि एक तरफ राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, यानी राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। अगर श्याम की आय 100 है तो राम की आय कितना होगा, 10% कम, यानी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
यानी कह रहा है कि तो बताइए श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा है किससे? राम से। और राम की आय कितना दिया है? 90 दिया है। और गुणे 100 कर देंगे तो यह 0 से 0 यानी 100/9 को हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। यह तो था पहला तरीका। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका यह है कि 10% को आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। पहला टाइप था। दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप यह है कि 10% को आप क्या बदल लीजिए? फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 10% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा। यानी 10 में 1 फ्रैक्शन, यानी 10 में 1 अधिक हो रहा है। यानी राम की आय, तो हम लिखेंगे राम की आय और श्याम की आय। लिख सकते हैं राम की आय और श्याम की आय। तो राम की आय कितना दिया है? राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। यानी अगर श्याम की आय 10 है तो राम की आय कितना है? 9 है। श्याम की आय 10 है तो राम की आय कितना है? 9 है। यानी कितना कम है? कितना 9? राम से कितना श्याम की आय ज्यादा है? 1 ज्यादा है। और किस पे? राम पे। और गुणे 100 करेंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9%। अगला टाइप देखते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका यह है कि हम क्या करेंगे? 10% क्या है? राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। अगर कम है तो कितना कम है? 10%। अगर जिससे कम है, किससे? राम की आय श्याम की आय से कम है। यानी श्याम की 100 है तो राम की 90 होगा, यानी 10 कम होगा, यानी 90 हो जाएगा। और गुणे 100 कर देंगे, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 11 से 1/9%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। यानी पहले जितने व्यय, यानी पहले जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था उतने में कितना चीनी वह खरीद सकेगा, यानी प्राप्त करेगा। तो 20% को देखेंगे तो 20% का फ्रैक्शन बना लीजिए। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया? अब 4 हो गया। यानी कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हुई। 1 की कमी हुई किस पर? 4 पर। और गुणे 100 यानी काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो और न ही हानि हो। यानी कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 25%। इसको क्या करते हैं? 25% का फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/4। यानी लाभ और अधिक अंकित कर रहा है ना भैया, तो अंकित 4 से कितना हो जाता है? 5। यानी कितना ज्यादा हो रहा है? 1 ज्यादा हो रहा है। कितने पे? 5 पे। और गुणे अगर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20% कम करना पड़ेगा। यानी उसे 20% कम में बेचेगा तो उसे कितने का? न उसे लाभ होगा और न ही उसे हानि होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ या हानि पर असर नहीं पड़ेगा। यानी अगर दुकानदार अपने बिक्री मूल्य पर कितना प्रतिशत कम करे कि न उसे लाभ हो और न ही हानि। तो अगर हम 15% देखें तो 15% का फ्रैक्शन कितना होगा? 15% का फ्रैक्शन होगा 3/20। 3/20 यानी बढ़ रहा है। 20 से 3 बढ़ गया, यानी 20 से कितना हो गया? 23। 20 से कितना हो गया? 23। यानी कितना बढ़ा? प्लस का 3 हो गया। यानी 3 अधिक हुआ किस पर? 23 पर। गुणे 100 यानी इसको लिख सकते हैं 300/23।
या फिर 300/23% बना लीजिए या फिर इसको बदल लीजिए। अगर हम 300 को 23 से भाग देंगे तो इसका मान हो जाएगा 13/1/23%। यानी अगर 13/1/23% अगर कम कर दे दुकानदार तो उसको न लाभ होगा और न ही हानि होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पिछले दो प्रकार से हमने क्वेश्चन बताया, एक में या फिर कमी हुआ या वृद्धि, लेकिन एक ही परसेंट दिया हुआ था। इसमें हमसे कह रहा है कि पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई। तो हम इसको दो तरीके से बताने वाले हैं। पहला तरीका यह है कि आप एक काम कीजिए, यही फार्मूला लगा दीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो x का मान अगर प्लस वृद्धि हो रही हो तो प्लस कर दीजिए और कमी हो रही हो तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो यानी प्लस का 10, फिर कह रहा है 20% की वृद्धि यानी 20 और प्लस 10 गुणे 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 30 हो गया प्लस 2 1 कम 2 यानी जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 32%। या फिर अब दूसरा तरीका टाइप 2 बताने वाले हैं। टाइप 2 में हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया कि हम सभी क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन शामिल करने वाले हैं परसेंटेज में, सभी को हम फ्रैक्शन विधि से अप्लाई करेंगे। और अब कैसे अब फ्रैक्शन विधि से हल करना होगा, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन विधि से हल करना सिखाएंगे। 10% को देखेंगे तो 10% का फ्रैक्शन अगर हम बनाएंगे तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। और यहाँ पर फिर दिया 20% और 20% अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी वृद्धि हो रही है तो यानी 10 से कितना हो गया 11, यानी 10 से 11 हो गया। अगर इसमें भी वृद्धि हो रही है, अगर कमी हो रही हो तो घटा दीजिए और वृद्धि हो रही तो जोड़ दीजिए, यानी इसमें भी वृद्धि हो रही है तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको गुणा करा दीजिए, 10 × 6 50 हो गया और ये कितना 11 × 6 66, यानी 50 से 66 हो गया। यानी कितना बढ़ा प्लस का 16 बढ़ा, प्लस का 16 बढ़ा है किस पर भैया 50 पे और गुणे 100 करेंगे तो 50 गुना 100 यानी 16 गुना 32% की क्या होगी वृद्धि होगी। चलिए समझ में आ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? यानी एक मजदूर था, उसकी मजदूरी पहले कितना बढ़ा 20%। तो हम फ्रैक्शन से हल करने वाले हैं तो 20% का अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यानी बढ़ रही है तो 5 से 6 हो जाएगा, यानी 5 से 6 हो गया। फिर कह रहा परंतु कुछ दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई, यानी 10% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। यानी मजदूरी घट रही है, यानी 10 में से कम हो रही है, यानी 10 से कितना हो गया 9। अब इसका गुणा करा दीजिए, 10 × 50 से 9 9 × 6 54 हो गया। 10 × 50 से 9 × 6 54, यानी कितना बढ़ा मजदूरी 4 बढ़ रहा है। मजदूरी 4 बढ़ रहा है किस पे 50 पे और गुणे 100 करेंगे तो 50 दूना 100 यानी 4 दूना 8% इसका मजदूरी, यानी इसकी मजदूरी कितने % परिवर्तन होगा 8% का परिवर्तन। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे वाली वीडियो में हम आपको और सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे और बताएंगे। यह सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।